ऑलराइट गाइज, सो अभी हम लोगों ने प्रॉमिस को सीखा है। ओके, एंड कॉल बैक हमने सीख लिया, प्रॉमिस हमने सीख लिया है। ओके, अब मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कवर करेंगे एसिंक और अवेट का। ओके, सो we know about why we moved with the promises rather using the callback, correct? promises की भी अपनी कुछ problems वगैरह हैं। okay, why we have switched with the async await, we will know about it। okay, and उस पहले यूज करने से पहले देखते हैं कि क्या है जो हम लोग async await को यूज करेंगे, ऐसा रीज़न क्या है। okay, so the key differences and the benefit of async await is readability। okay, the async await versions reads more like synchronous code, making it easier to follow the logic। the try catch block clearly indicate error handling। okay, एरर हैंडलिंग के लिए हो गया, जो कि अभी मैंने कल डिस्कस किया ऊपर वाले पे। ओके, हम लोग उसमें वो कर रहे थे ना, कैच कर रहे थे। सिक्वेंशियल फ्लो होता है, द एसिंक अवेट वर्जन्स मेंटेन ए सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ कोड, वाइल द प्रोमिसेस वर्जन इन्वॉल्व्स नीड नेस्टेड डॉट देन का होता है, करेक्ट। सो अगर वही 4-5 प्रोमिसेस अगर हम लोग यूज़ करें तो वो नेस्टेड देन 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 करके उसके अंदर आप कैश कर रहे हो, करेक्ट। वो थोड़ा सा काफ़ी वो भी एक प्रकार का मैं बोल देता हूँ तो कॉल हेल की तरह ही है। ओके, सो कॉल बैक हेल जैसी प्रॉब्लम को हम लोग हटाने के लिए प्रोमिसेस को भी हम लोगों ने हटाया है और उसको सिंपल एसिंक और अवेट किया है, करेक्ट। जैसे हम किसी मेथड के साथ एसिंक करेंगे, उसमें जो हम लोग मेथड इंटरनली कॉल करेंगे, जब मेथड डिफाइन करेंगे एसिंक के साथ, और उसके अंदर जो भी हमें कॉल करनी है लाइक थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करेंगे, उसमें अवेट डाल देंगे अपन। ओके, तो वो एक तरीके का प्रॉमिस का काम करेगा। अवेट जैसे ही डालोगे आप, वो प्रॉमिस हो गया, भाई तुम्हें मुझे देना ही देना है। ओके, अगर नहीं दोगे तो रिजेक्ट करोगे, नहीं अगर करोगे तो ट्राई कैशे में जाएगा, करेक्ट। तो रिजोल्व एंड रिजेक्ट इसमें भी चल रहा है, करेक्ट। टॉप लेवल एसिंक्रोनस कोड है इन द एसिंक अवेट वर्जन। टॉप लेवल एसिंक्रोनस कोड इज रैप्ड इन एन immediately invoked function expression। okay, so yeah, तो this is all guys। ये तो हो गया थ्योरेटिकल चीज़। थ्योरेटिकल चीज़ भी आनी चाहिए, डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जाने से पहले हमें थ्योरेटिकल आनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट। कॉन्सेप्ट्स अगर आपका क्लियर नहीं है तो यू कैन नॉट क्रैक द इंटरव्यू, यू कैनॉट द लीड एंड कैन मेंटर टू द टीम लीड, राइट। सो वो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कहाँ पे हमें एसिंक अवेट यूज करना है, कहाँ प्रोमिसेस यूज करनी है, करेक्ट। ये सारी चीज़ें कॉल बैक भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फुल्ली एसिंक अवेट पे ही यूज करते रहेंगे, करेक्ट। जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगे कि हमें यहाँ पे ये चीज़ यूज करनी चाहिए, वो कर सकते हो। ओके, नो नॉट एन इश्यूज, करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द विजुअल स्टूडियो। ओके, विजुअल स्टूडियो में अभी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था प्रोमिसेस का। मैं इसको हटा देता हूँ सेव करके। ऑलराइट, अभी यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं एसिंक अवेट करके, करेक्ट। एसिंक अवेट, करेक्ट। एसिंक अवेट .js, करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे गाइज कि जो अभी मैंने एक्सवाइस के थ्रू अभी 2 डेटा मैंने किया था, यूज़र डेटा एक यूज़र का लेके आया था और उसके सारे के सारे पोस्ट लेके आए थे, वो मैंने एक्सवाइस के थ्रू किया था, करेक्ट। वो एक्सवाइस जो था वो अपना प्रॉमिस यूज़ कर रहा था, करेक्ट। यहाँ पे और नीचे हमने देन के थ्रू उसको रिजोल्व किया था उस प्रॉमिस को। बट यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग एसिंक लिखेंगे और उसके अंदर अवेट करेंगे ये दोनों API को, करेक्ट। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डी काउंस्ट। ऑलराइट, एक्सवाइस करते हैं। यहाँ पे एक्सवाइस हमने इंस्टॉल कर दिया है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर लो एक बार। एक्सवाइस का कमांड आपको लिखना है npm install एक्सवाइस। ओके, सो यहाँ पे करते हैं रिक्वायर, रिक्वायर क्या करेंगे, एक्सवाइस को करेंगे, ठीक है। अगर एक्सवाइस आपने इंस्टॉल नहीं किया है गाइस तो आपको दोबारा मैं कह रहा हूँ आप लोग इंस्टॉल कर लो, नहीं तो एरर दे देगा ये। ओके, इट विल आस्क यू टू इंस्टॉल इट। ओके, मॉड्यूल इज़ नॉट फाउंड करके एरर आएगा, करेक्ट।
कॉन्स्ट फेच यूजर डेटा, ओके। यहाँ पे लिखेंगे अवेट, एसिंक करेंगे, एसिंक, क्योंकि ये एक मेथड है फैट एरो के लिए, ओके। हम लोग यहाँ पे, आप अगर मेथड भी बनाते हो तो उससे पहले भी एसिंक लिख सकते हो सके, एसिंक ब्ला 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 मेथड, ओके, एंड उसके अंदर वो कॉल अवेट कर सकते हो, करेक्ट। सो वंस यू मेंशन एसिंक ना, जो भी आप करोगे अवेट डालना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो वो एरर दे देगा, करेक्ट। सो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, एसिंक डाल दिया है, हम लोग अब क्या करेंगे, ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, ट्राई एंड कैश कर लेते हैं यहाँ पे, ओके, ट्राई कैश, ऑलराइट। ट्राई के अंदर हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट, सॉरी, ट्राई के अंदर हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट यूजर रिस्पॉन्स, ओके, इज इक्वल टू अवेट एक्सवाइस डॉट गेट, वही जो किया था, है ना, हमें वही फाइल लेनी है, हमने कहाँ किया था उसको, कॉल बैक प्रॉमिस 1 में किया था, करेक्ट। ये वाला मैं ले लेता हूँ, ऑलराइट। ओके, अगर कोई भी डायरेक्टली अगर इस वीडियो को देख रहे हैं प्रॉमिस का, तो आप बैक हो जाना थोड़ा सा, आप एसिंक अवेट का, अगर ये जो करंट चल रहा है वो एसिंक अवेट का है, अगर आपको ये चीज़ देखनी है, जो ये चीज़ मैंने हैंडल किया था, आप थोड़ा सा बैक हो सकते हो मेरे वीडियो में, एंड यू कैन वॉच इट देयर हाउ वी हैव यूज दिस थर्ड पार्टी एपीआई, ओके। ठीक है, तो इसको गाइस मैंने कर लिया है एक्सवाइस में, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉन्स्ट करेंगे इसको, कॉन्स्ट में लेंगे हम लोग यूज़र डेटा, यूजर डेटा इज इक्वल टू यूजर रिस्पॉन्स डॉट डेटा, डेटा, ऑलराइट। सिंपल है ना, ठीक है, क्योंकि प्रोमिसेस में काफ़ी वो देन दैट दिस डैट हो रहा था, है ना, इससे एकदम सिंपल कोड है, हमें मिल गया है इस वाले यूजर डेटा में, डेटा मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल करेंगे, यहाँ पे एंड डॉट लॉग लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे यूजर डेटा, यूजर डेटा, ओके, क्योंकि वो लेके आ जाएगा यूजर डेटा अपने को, राइट। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पोस्ट का हम लोग करेंगे, जैसे यूज़र रिस्पॉन्स किया था वैसे पोस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, ओके। कॉन्स्ट पोस्ट रिस्पॉन्स, ओके, रिस्पॉन्स अवेट एक्सवाइस डॉट गेट, ये डॉक्टर पता नहीं क्यों आ जा रहा है, गेट ही करना है गाइज आपको, गेट यूज़ करो, गेट मेथड यूज़ करो, गेट डॉक्टर यूज़ नहीं करना है, ओके। सो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सेम बैकटिक के थ्रू हम लोग को यहाँ पे डेटा लेना है, करेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग बैकटिक वाला यूज कर लेते हैं, करेक्ट। यूज़र आईडी, अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो यूज़र डेटा है इसके अंदर ही यूज़र आईडी होगी, ओके। अगर आपको एपीआई मिलता है तो आपको यूज़र आईडी कॉल करनी पड़ेगी यहाँ पे, करेक्ट, यूज़र डॉट आईडी। सो ये जो वेरिएबल है इसमें जो हमारे डेटा आ रहा है यहाँ पे डॉट आईडी कर लो, ओके, राइट। ये देख रहे हो ना आप पोस्ट में जो आ रहा है, ये नीचे जो हमने पहले यूज किया था उसमें आईडी आ रही है, करेक्ट, ये वाली। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया अपना यूज़र डेटा वाला, ओके। एंड अब अपन चलते हैं, वही करना पड़ेगा अपने को, एक डेटा बनाना ही पड़ेगा कॉन्स्ट में, ठीक है।
ओके, कॉन्स्ट यूजर साइन कर देते हैं पूरे जो रिस्पॉन्स आएगा ना अपना, उसमें एक वैल्यू में साइन करके रख लेते हैं वेरिएबल में। सो पोस्ट रिस्पॉन्स, आई थिंक कुछ एरर है, एक मिनट, क्या एरर है? बैकटिक का एरर होगा। ऑलराइट, ठीक है। कॉन्स्ट क्या होगा यहाँ पे? यूजर्स पोस्ट हो जाएगा, यूजर पोस्ट्स, किसमें हम लोग हैं? पोस्ट में पड़ा हुआ है, डॉट डेटा। राइट, तो ये गाइज अपना हो गया। अब इसको कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो यहाँ पे यूजर्स पोस्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे सेम जैसे हमने पहले किया था उसका, यूजर्स पोस्ट, यूजर पोस्ट्स। ओके, यहाँ पे अपन यूजर पोस्ट्स कॉल कर सकते हैं, करेक्ट। अब अपन कैच में कर लेते हैं हैंडल। तो कैच में क्या कर सकते हैं हम लोग? हैंडल कैच कंसोल डॉट एरर, एरर, ठीक है, एरर डॉट मैसेज, मैसेज, MESSAGE, मैसेज। ओके, और ये जो हमने अभी मेथड लिखा था एसिंक का, फेच यूजर डेटा, इसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कॉल करना पड़ेगा अपने को, फेच यूजर डेटा। ऑलराइट गाइस, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। आप यहाँ ये हैंडल कर सकते हो, करेक्ट। इसको भी ट्राई कैशे में यहाँ पे डाल सकते हो इंटरनली, या इफ कंडीशन के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि ये जो यूज़र डेटा है ना, इसमें आप वो वैल्यू चेक करोगे, डेटा इफ़ यूज़र रिस्पॉन्स डॉट डेटा या इफ़ यूज़र रिस्पॉन्स, देन आप कंसोल लॉग करो। तो ये इससे क्या होगा कि आपका कोड और भी सही हो सकता है, करेक्ट। यहाँ भी रिटर्न कर सकते हो इसके अंदर। समटाइम्स हो सकता है मे बी ये xy.kit हमें एरर दे दे, करेक्ट। यहाँ पे मैं कुछ एरर कर देता हूँ, तो दैट विल गिव यू एन एरर, करेक्ट। तो यू कैन ऑल्सो हैंडल द इफ एंड एल्स कंडीशंस विद इन दिस गेटिंग द रिस्पॉन्स विद दिस API, करेक्ट। ठीक है गाइज, ओके, लेट्स रन दिस कोड। लेट मी क्लियर दिस वन, द प्रॉमिस वाला कोड है ये जो। अभी हम लोग सेव कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, फॉर्मेट भी कर लेते हैं, फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट हो गया है ये कोड, ऑर्गेनाइज थोड़ा सुंदर सा दिखता है ना, ब्यूटीफाई कर सकते हो, कुछ और भी आते हैं यहाँ पे ये एक्सटेंशंस, उससे ब्यूटीफाई वगैरह कर सकते हो आप, ओके, ब्यूटीफायर। Okay guys, so let's run it. Node async await.js. Boom. How easy, na? So we are getting the data of a user, Lenny Graham, okay. दिस यूज़र हैज़ मैनी पोस्ट्स, ओके। सो पोस्ट भी आ गया इसका यूज़र आईडी के साथ जो हमने कॉल किया था यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोई भी चेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, सिंपल एकदम सोर कोड है। कोई भी वो जो कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम जो थी ये इस तरीके की, ये कोड हमें कुछ नहीं सजाना पड़ा है, सब कुछ ये हैंडल कर ले रहा है, एसिंक और अवेट दोनों मिलके, ओके, दोनों मिलके हैंडल करके आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, रिस्पॉन्स वगैरह। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो सीधे ये कैश में चला जाएगा, ओके। सो एज सजेस्टेड गाइज, you can also check the user data with if conditions. You can put सम more condition within this as per your requirement, जैसा आता है
नहीं तो आपका ये कोड बेस्ट है, आप एसिंक अवेट में ये यूज कर सकते हो। ओके, so for your practice you can use this URL guys. You will find some more APIs here, like e-commerce related है API या जो भी है, आप वहाँ से कॉल करके यहाँ पे डेटा वगैरह डायरेक्टली हैंडल कर सकते हो। ओके, so this is the domain of that demo JSON फोल्डर का जो है, आप यहाँ से आना, यहाँ पे आने के बाद आपको यूज़र्स मिलेगा, यूज़र्स के कमेंट्स मिलेंगे, पोस्ट मिलेंगे। ओके, रॉड्स इस लेवल से आप लोग हैंडल कर सकते हो। पुट में अपडेट वगैरह भी चल रहा है गाइस। ओके, सो जब मैं क्रड का आप लोगों को बताऊंगा तो आप क्रड भी यूज कर पाओगे। यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, यू नीड नॉट टू सब्सक्राइब इट एंड नीड नॉट टू पे इट एनी पेनी। ओके, दिस इज़ टोटली फ्री and this is going to benefit you a lot actually. So guys, मेरा एक ब्लॉग है जो मैंने codewithpawan.medium.com पे कंटिन्यूसली मैं Node.js, React.js या Angular के बारे में कुछ ना कुछ मैं कवर कर रहा हूँ। गाइस, अगर आपका कोई सजेशन, इफ़ यू हैव एनी सजेशन, इफ़ यू हैव एनी पॉइंट्स और एनी टॉपिक्स यू हैव, यू कैन पुट इट ऑन इन द कमेंट्स। जस्ट मेंशन देयर कि पवन मेरे को आप ये टॉपिक कवर कर लो। डेफिनेटली I'll do the I'll work hard on that and will prepare, will do the R&D on it and will come with a better वीडियो आपके सामने मैं आऊँगा लेके। ओके, सो गाइज, दिस इज़ माई चैनल कोड विद पवन। ओके, आई नो अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, बट यू आर माई फ्रेंड एंड डेफिनेटली यू विल सपोर्ट मी। करेक्ट, दिस इज़ माई अदर चैनल पवन कुमार। यहाँ पे मैं कुछ पॉलिटिकल साइंस, साइंस फिक्शंस एंड सम हिस्ट्रीज पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस पे भी आप जाकर देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे भी आप अगर गवर्नमेंट जॉब या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो दिस गोना हेल्प यू अ लॉट। या सो दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड फॉर द कोड ओनली गाइस, एंड राइट नाउ आई एम कवरिंग द Node.js, advanced Node.js concepts. So in this video I have covered async await. ओके, सो async await को मैंने कवर किया है गाइस। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। एंड ओके, सो async await एंड promises दोनों को कवर कर लिया था मैंने, बट डेफिनेटली ये वाला जो वीडियो था मेरा async await पे था। इसके जो की डिफरेंस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कस की थी। सो यस, सो गाइज प्लीज़ like and subscribe. Thank you so much guys for watching this video. मिलते हैं दूसरे वीडियो में. Okay, thank you, bye bye.